जम्मू कश्मीर स्कूल में 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराने पर अब कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार, और उन शिक्षकों पर भी बड़ी कार्रवाई हो गई है जिन शिक्षकों ने 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराया था। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अब कश्मीर में तिरंगा न फहराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी अब आर्टिकल 370 हटने के बाद महबूबा और फारूक परस्त, पाकिस्तान परस्त जितने भी अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। आखिर क्या फरमान, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी ज़िंदगी भर नौकरी गई, यानी जी हाँ, सस्पेंड कर दिया गया, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की फिराक में है टीआरएफ क्यों है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक नया ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 370 की बात कर दिया कि बाहरी लोगों को भी अब वोटिंग राइट्स मिलेंगे, इसके बाद से आतंकी बिलाए हैं, बिलों से निकल कर बिलबिला रहे हैं। और अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की जहां एक तरफ नींद हराम हो गई है, तो आतंकियों का सोना भी दुश्वार हो गया है। तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे, धमकी दी गई है। तो दोस्तों, दो खबर इस वीडियो में कवर करने वाले, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना की तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, और जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, आर्टिकल 370 के हटने के बाद और आज़ादी का अमृत महोत्सव में 15 अगस्त को जिस टीचर ने जिस शिक्षकों ने अपने स्कूलों में नहीं फहराया था तिरंगा, 7 शिक्षकों को कर दिया गया है सस्पेंड। जांच के लिए बनी है कमेटी। यानी पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम स्कूल शिक्षण संस्थान, तमाम सरकारी संस्थान, तमाम एनजीओ, तमाम कार्यालय जहां पर भी तिरंगा नहीं फहराया गया है, अब उन एरिया के लोगों को, खास करके वहां के कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे, शिक्षकों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें, एक बड़ी कार्रवाई हुई है जहां जम्मू कश्मीर से निकल के आई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पाकिस्तानी परस्त शिक्षक जो है वो उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था, जिसके बाद से 7 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। इन शिक्षकों को स्कूल में निलंबित कर दिया गया है, और जिसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। किश्तवाड़ जिले के इदरवाल एरिया के एक स्कूल में 15 अगस्त के दिन तिरंगा नहीं फहराया गया था, और इसको लेकर स्कूल के 7 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग उन सभी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी को भी गठन किया गया है। जब तक कमेटी इस मामले में जांच पूरी करेगी, तब तक ये सभी शिक्षक सस्पेंड ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में तिरंगा नहीं फहराने का ये पहला मामला है। आपको बता दें, इससे पहले तमिलनाडु में भी ऐसी खबर आई थी, जहां धर्मपुरी जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से उसे सैल्यूट करने से इनकार कर दिया था। हालांकि आपको बता दें, उस पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे पाकिस्तानी परस्त जो लोग जो भी हैं, एक कमेटी गठित की गई है, ऐसे तमाम शिक्षकों को सस्पेंड किया जाएगा। यानी वैसे तो आपको बता दें, अभी जो पिछले 70 सालों में जो नहीं करते आए हैं, अचानक करने में तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन इन दिक्कतों को कहीं ना कहीं एक तरीके से निपटने के लिए ही सरकार बैठी हुई है। यही कारण है कि एलजी मनोज सिन्हा पूरी तरीके से तैयार हैं, और उन्होंने इन जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की मूड में हैं, और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के आपको बता दें, जिस तेज़ी के साथ कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। प्रिंसिपल ने दिया था धर्म से जुड़ा तर्क। दरअसल स्कूल के ही डेड मिस्ट्रेस तमिल सेल्वी इस साल रिटायर्ड होने वाले हैं, और बताया है कि उन्हें सम्मानित करने के लिए 15 अगस्त के उत्सव की व्यवस्था की गई थी। सूत्र ने बताया कि डेड मिस्ट्रेस से इनकार करने के बाद सहायक अध्यापक ने तिरंगा झंडा फहराया था। इसके साथ ही कई ऐसे स्कूल हैं जो पाकिस्तान परस्त, महबूबा मुफ्ती परस्त, फारूक प्रेमी हैं, और जम्मू कश्मीर के दूसरे झंडे को चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बर्खास्तगी, नौकरी जाएगी, सस्पेंड किए जाएंगे। अगर आप भी इस कार्रवाई से शुरू है तो इस वीडियो को खुश है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगले एक और अपडेट, एक और ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 370 के बाद मोदी सरकार के चुनाव आयोग ने रख दिया है, जिसके बाद से न केवल फारूक, महबूबा मुफ्ती की बोली बिगड़ गई है, आतंकियों ने भी धमकी देनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कई मायनों में अनूठे होने वाले हैं। मसलन पहली बार लद्दाख संभाग का विधानसभा में हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अब तक की सबसे ज़्यादा सीटों वाला सदन होगा। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करीब 26 लाख से ज़्यादा मतदाता पहली बार जुड़ेंगे।
मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। दशकों से यहाँ रहने के बावजूद बाहरी माने जाने वाले लोग अब भी बाकायदा वोटर बनकर घरेलू हो जाएंगे। पहली बार उन वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा जो आधी सदी में ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर में समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन सरकार का नहीं। यानी लाखों दलित वर्ग के लोग जिनको दूसरे राज्यों से लाकर बसाया तो गया था, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A की आड़ में कभी भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश राज्य के किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन ने नहीं की। अब नियमों के मुताबिक इस बार नवंबर में मतदाता सूची का फाइनल प्रारूप प्रकाशित होना है। इनमें सेना के जवानों और अधिकारियों के जीवन साथी को सर्विसेज वोट का अधिकार होगा। इससे पहले पुरुष सैनिकों के लिए उनकी पत्नी का पोस्टल बैलेट का अधिकार था, लेकिन अब सेना के किसी भी विंग में कार्यरत महिला कर्मचारी सैनिकों के पति को भी ये अधिकार होगा। यानी लैंगिक मतभेद खत्म होकर व्यवस्था जेंडर न्यूट्रल हो जाएगी। पहली चीज़ तो समझिए, 25 लाख एक्स्ट्रा जुड़े हैं हर एक विधानसभा में। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में 1000 तो सैनिक ही हैं। जी हाँ, 1000 तो सेना के ही जवान हैं। न जाने कितने पुलिस प्रशासन के हैं, न जाने कितने और अधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, न जाने कितने मजदूर हैं, न जाने कितने छात्र हैं। तो ये सब बाहर से ही गए थे, ये इनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अब वोटिंग राइट मिल जाने की वजह से ये बीजेपी की जीत में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। और यही कारण है कि जब बीजेपी इनके सहारे सत्ता में जब पहुँचेगी तो अब महबूबा और फारूक इन दोनों की घिघिया बंद हो गई है। इन दोनों को अब समझ नहीं आ रहा है कि भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि अब तो वो कितने भी दम लगा दे, लेकिन मुख्यमंत्री तो जो है वो बनेगा कहीं ना कहीं बीजेपी का ही। और यही कारण है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को देख करके इनकी नींद हराम हो गई है। इनको लग रहा है कि अगर बीजेपी का हमेशा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम क्या अचार डालने के लिए बैठे हैं। तो यानी अब इनकी ताकत छिनने वाली है। और यही कारण है कि जब ताकत छिनेगी तो छटपटाहट तो स्वाभाविक है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे जिहादियों का लगातार इलाज जारी है। और ये आपको कैसा लगा? आप भी मानते हैं कि जो सैनिक अभी तक लगभग सेना ही वहाँ पर दोस्तों 5 लाख से ऊपर है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, 5 लाख से ऊपर लगभग 10 लाख के करीब सेना जम्मू कश्मीर में ही है। तो ऐसे में अब उन्हें ही राइट मिल जाएंगे वोट देने के। पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, छात्र, मजदूर से लेकर के देखा जाए तो बड़े पैमाने पर बाहरी लोग थे, लेकिन उनको कभी वोटिंग राइट नहीं मिला। अब उनको वोटिंग राइट मिलने से जाहिर सी बात है वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। हर देशभक्त बीजेपी को ही वोट करेगा। तो ऐसे में बीजेपी को वोट करने का मतलब ये है कि इन जिहादियों पर एक तरीके से कड़ा शिकंजा होगा और इन जिहादियों को खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री भी लोकतांत्रिक रूप से बीजेपी का ही होगा। तो ऐसे में एक बड़ी खबर है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को